क्वेश्चन में देखें, फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस। ठीक है, टैक्स इनवॉइस पता है आपको, बिल बोलते हैं, बिल, चूहे का बिल नहीं, जो आप कुछ भी चीजें खरीदते हैं तो आपको बिल मिलता है वो बिल। ठीक है, तो प्रिपेयर द गिवन ट्रेडिंग चेन, मतलब आपको एक ट्रेडिंग चेन बनानी है। ओके, फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन, ये सॉरी एक प्रिपेयर नहीं, फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस, आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है। ये जो ट्रेडिंग चेन दी हुई है, होता है थोड़ा उल्टा, ये जो ट्रेडिंग चेन दी हुई है, ट्रेडिंग चेन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि क्या है, एक से दूसरा खरीदता है, दूसरे से तीसरा खरीदता है, तीसरे से चौथा खरीदता है, एक पहले वाले को जीएसटी देता है, फिर वो उसको पहले वाले को जीएसटी देता है, बस यही प्रोसेस चलता रहता है, तो एक ट्रेडिंग चेन बनती है। ओके, अब आगे देखो, 1 2 3 3 बिल्स बनेंगे। ओके, 3 टैक्स इनवॉइस बनेंगे, जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, वॉज चार्ज फॉर द आर्टिकल सप्लाई, जितने भी आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स सप्लाई किए जा रहे हैं, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, सब में रेट ऑफ जीएसटी कितना होगा, 12%। जीएसटी अमाउंट नहीं दिया है, जीएसटी अमाउंट नहीं दिया है। ठीक है, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12%, सब में सेम है। अब देखो टैक्स इनवॉइस 1, टैक्स इनवॉइस 2 एंड टैक्स इनवॉइस 2 3। तो अब देखो टैक्स इनवॉइस, यहाँ पे देखो होलसेलर टैक्सेबल वैल्यू 5000। अब एक ना सबसे पहले बात तो हम ये बताते हैं, ये सब आगे बढ़ने से पहले आपने एग्जांपल में देखा होगा, हमने आपको जब एग्जांपल बताया था, तो होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों भी सेम थिंग है, दोनों भी सेम है, मतलब ओनली वन है। और यहाँ पे क्या दिया है, होलसेलर अलग दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर अलग दिया है, तो ये ना थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको अगर आप क्लियर कर लेंगे ना तो आपके आगे के लिए अच्छा हो जाएगा। ओके, देखो आपको रखना है, आप रखिए, टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन आपको पता है, आपने ऑलरेडी एग्जांपल देखा, ट्रेडिंग चेन जब स्टार्ट कर रहे थे ना, उस टाइम पे आपने देखा होगा 4.23 में एक ना, आप देखिए एग्जांपल में जाके देखिए ट्रेडिंग चेन बनी हुई, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मैन्युफैक्चरर से होती है। मैन्युफैक्चरर जो कि आर्टिकल्स बनाता है, जो चीजें बनाता है, जो थिंग्स बनाता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो बेचता है, किसको बेचता है, होलसेलर। तो वहां पर लिखा होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, आपने ऑलरेडी देखा होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये होलसेलर के प्लेस पे क्या लिख देते हैं, मैन्युफैक्चरर। तो ये हमारे लिए भी इजी हो जाएगा और आपके लिए भी इजी हो जाएगा, और ये यही है, ये ना थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। ओके, तो ये जो मैन्युफैक्चरर ये बनाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर कंज्यूमर इन द सेंस कस्टमर। ओके, कस्टमर को बेचता है। तो ये ऐसा प्रोसेस पर चलता है, ये एक ट्रेडिंग चेन बन जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो टैक्स इनवॉइस, आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है, तो वो तो सबसे लास्ट में बनेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है सबसे पहले बनना, है ना, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी ऐसी टैक्स इनवॉइस मतलब बिल जो बिल बनता है उसमें क्या क्या रहता है, एक टैक्सेबल अमाउंट रहता है, दूसरा जीएसटी नहीं होता, एसजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है, और लास्ट में होता है सबका प्लस करके टोटल अमाउंट। ये 4 चीजें होती है, पता है आपको। ओके, तो अब ये 4 चीजें पता है, तो वही चीजें हमको जब तक पता नहीं होगी तब तक हम बिल बना नहीं सकते। ओके, तो अब ये ध्यान दो, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 5000। और एक बात ध्यान दो, ये जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया, ठीक है, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, इसे सेल कर देगा, बेच देगा, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास बेचेगा, उसके डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा, और रिटेलर कंज्यूमर को देगा। क्लियर है। तो जो टैक्सेबल वैल्यू 5000 रुपीज है, 5000 रुपीज है, ये क्या किया, इस 5000 रुपीज टैक्सेबल वैल्यू है किसकी, ये इधर आकर के इसको बेचेगा, तो ये 6000 में बेचेगा, ये 6500 में बेचेगा। क्लियर है, बात समझ में आई। तो चलो अब हमको क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू इसका निकल रहा है, टैक्सेबल वैल्यू याद रखो, है ना, 5000, क्योंकि ये क्या है, ये जो टैक्सेबल वैल्यू मतलब, हाँ एक चीज और देखो, पहले जो मेन है वो बता देते हैं। जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो जो जीएसटी, अगर उसको जो आउटपुट जो मिलता है, उसको इनपुट और आउटपुट नहीं होता, ठीक है। अब हालांकि रिटेलर क्या करते, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे करेगा, कितना, 12%, ठीक है। 12% जब जीएसटी मैन्युफैक्चरर को पे करेगा ना, तो मैन्युफैक्चरर को वो पूरा का पूरा अमाउंट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। क्लियर। हाँ, मैन्युफैक्चरर उसमें से इतना सा भी पैसा अपने पास नहीं रखता। मैन्युफैक्चरर क्यों पूरा का पूरा जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा, चलो बताओ। क्योंकि भाई उसका इनपुट और आउटपुट नहीं होता, अगर वो किसी और को देता था तो वहां से वो क्या करता था, आईटीसी लेता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो देता था, तो वो फिर क्या करता था, आउटपुट टैक्स लेता था। लेकिन वो तो खुद बना रहा है ना, वो खुद क्या कर रहा है, पूरा चीजें बना रहा है। ओके, तो ध्यान रखो, ये कोई भी चीजें जब ये बेचता है ना, तो पूरा टैक्स लगा करके, पूरा सब मतलब अपना पूरा प्रॉफिट ये जोड़ करके ही रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। क्लियर हुआ, पूरा प्रॉफिट जोड़ के ही डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, तो उसे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर जो इसको देता है, जो जीएसटी जो 12% देगा, इसलिए वो क्या करता है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट को पे कर देता है। वो अपना 1 पैसा, याद रखो जीएसटी का 1 रुपया भी, 1 पैसा भी आप नहीं रख सकते, रूल है। ठीक है, ध्यान रखना, जीएसटी ये गवर्नमेंट रूल है, तो इस चीज को हमेशा आपको मतलब माइंड में बिठा के रखो। जीएसटी का 1 पैसा भी अगर आप
गबन करते, इसको बोल देते गबन करना। तो अगर वो 1 पैसा भी आप रखते हैं तो आपको जेल की ताजी ताजी हवा खानी पड़ेगी। सो देख लो, वो पसंद हो तो वो सही, और अदरवाइज पे करो। भाई आप जो चीज़ें जीएसटी पे करते तो क्या करती, वो हमारे काम के ही लिए लेती ना गवर्नमेंट, पहले बता चुके, बार बार उसी टॉपिक पे बात नहीं चलेगी। तो चलो, टैक्सेबल वैल्यू 5000 है ना, 5000 में इसने क्या कर दिया, बेच दिया। किसको बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा तो जीएसटी इसको 12% देना पड़ेगा। क्लियर है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर का टैक्सेबल वैल्यू 6000, जिसने 6000 में बेचा, 6000 में बेचा, तो 6000 में जो बेचेगा तो फिर क्या करेगा, रिटेलर को जीएसटी इसको देना पड़ेगा। तो ये जो जीएसटी देगा, अच्छा अब ये देखो डिस्ट्रीब्यूटर जो इसको जीएसटी देगा ना, किसको देगा, मैन्युफैक्चरर को। यहाँ पे क्या होता है, टैक्स इनवॉइस जो बनेगी, ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर जब मैन्युफैक्चरर को क्या देगा, जीएसटी देगा, तो वो जो जीएसटी देगा वो उसका इनपुट टैक्स कहलाएगा। ठीक है, इनपुट टैक्स मतलब वो जो क्या हो गया, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, जब खरीद रहा है उस समय क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा, तो वो उसका इनपुट टैक्स कहलाएगा। क्लियर। एंड आउटपुट कौन सा है, ये जो रिटेलर को इसने बेचा, ठीक है, रिटेलर को बेचा, रिटेलर खरीदने के बाद क्या करेगा, रिटेलर भी इसको जीएसटी पे करेगा 12%। तो जो जीएसटी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा वो उसका आउटपुट कहलाएगा। क्लियर। तो देखो, इनपुट और आउटपुट आपको यही मिल जाएंगे, लेकिन इसका और इनपुट और आउटपुट नहीं होता, याद रखना। और ये जो कस्टमर है, कस्टमर जो देता है वो रिटेलर का इनपुट निकलेगा, रिटेलर का इनपुट निकलेगा, लेकिन कस्टमर का कोई आउटपुट नहीं होता। कस्टमर किसको बेचने वाला है, कस्टमर तो आएगा रिटेलर के शॉप में, आएगा, छोटी मोटी शॉप है, बड़ी शॉप है, जैसी भी है वो शॉप में आएगा, चीजें खरीदेगा, बिल लिया, पैसा दिया, चला। ठीक है, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं। तो अब देखो ये क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, तो चलो फर्स्ट में देखो, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेबल अंडर ईच हेड। जितने भी हेड है उनके अंडर में ये जो जीएसटी पेबल है ना, उसका स्टेटमेंट आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है बाय द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे फिर से हम एक चीज चेंज कर रहे हैं, ये जो हमने होलसेलर का मैन्युफैक्चरर बनाया था इसको ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर फिर से कर देते हैं। ओके, तो प्लीज आप भी इसे ना अगर ऐसा कर लेंगे तो आपके लिए प्रॉफिट है। ओके, थोड़ा बारीक बारीक लिख रहे हैं, प्लीज टेक्स्ट बुक से देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो, है ना, स्पेस की प्रॉब्लम जाती। तो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न टू द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट को जब उसे पे करना होता है, जीएसटी देना पड़ता है, तो उस टाइम पे क्या है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेबल। आपको जीएसटी पेबल का स्टेटमेंट आपको लिख करके पूरा बताना है अंडर ईच हेड बाई मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। अब देखो टैक्स इनवॉइस तो 3 ही बनेंगे। कैसा, मैन्युफैक्चरर जब डिस्ट्रीब्यूटर को देगा तब वो उसको बिल देगा, तो उसमें वो एक टैक्स इनवॉइस हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बिल देगा तो वो दूसरा हो गया। अब रिटेलर कंज्यूमर को देगा तो वो तीसरा हो गया। कंज्यूमर किसी को देने वाला क्या नहीं, क्योंकि वो बेच नहीं रहा है ना, वो चीजें खरीद रहा है, जाकर के यूज कर रहा है। तो सिर्फ 3 टैक्स इनवॉइसेस बनेंगे। यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है 1, 2 एंड 3। ओके, तो ये चीज हमको सबसे लास्ट में देखना है, अभी हमको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब सारी चीजें पता चलेगी, सबका इनपुट आउटपुट करके कितना जीएसटी निकला, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सब कुछ निकालने के बाद एंडिंग में हमको टैक्स इनवॉइस बनाना है। तो सब कुछ हम बताएंगे, लेकिन टैक्स इनवॉइस आपको बनाना है। ठीक है, हम बताएंगे बनाना कैसे है, लेकिन पहले आप बनेंगे। भाई जब सब चीज मिल जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा और सीजीएसटी, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी मिल जाएगा एंड टोटल वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो वो टैक्स इनवॉइस बनाने का काम हम आपको देंगे। ठीक है, बाकी पूरा समझाते हैं। चलो अब देखो, एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कस्टमर। कस्टमर का तो कोई अमाउंट नहीं दिया, वो कितना पे करेगा। ठीक है, कितना पे करेगा, कोई अमाउंट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, वो वैसे ही बन जाएगा, हम बना लेंगे। कैसा है देखो, 6500 ये टैक्सेबल वैल्यू है, 6500 पे खरीदेगा और उसका 12% है ना, 6500 का 12% निकालोगे तो वो जीएसटी निकलेगा, वही उसको पे करेगा, बस। कंज्यूमर का कोई हार्ड नहीं है। चलो देन राइट, विच ऑफ द इनवॉइसेस इशूड आर B2B एंड B2C। बहुत बताया था हमने B2B एंड B2C। व्हाट इज B2B एंड B2C नहीं बताते अभी याद करो आप। राइट, विच ऑफ द इनवॉइसेस, कौन सा इनवॉइस B2B है एंड B2C है, आप याद करो। ये आपको इनवॉइस बोल रहा है मतलब बिल। ठीक है, तो जो बिल बनेगा तो कौन सा B2B होगा और कौन सा B2C होगा। B2B का फुल फॉर्म क्या है, B2C का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 पार्ट में चीजें लेके चलेंगे। तो फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरर, सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटर, थर्ड इज रिटेलर एंड फोर्थ इज कस्टमर। ठीक, चारों का हमको सब क्या निकालना है, चारों का इसका तो जीएसटी अमाउंट निकलेगा जो कि किसको पे कर देंगे, गवर्नमेंट को। इनका इनपुट आउटपुट टैक्स निकलेगा तब कहीं जाके जीएसटी पेबल, इनका भी इनपुट आउटपुट निकलेगा तब कहीं जाके पेबल। और ये इसका क्या निकालना है, इनने कितना जीएसटी पे किया। ठीक है, इसने कितना जीएसटी पे किया मतलब टोटल कितना दिया रिटेलर को, तो इनका जो जीएसटी है ना वो निकालना है, फिर हमको सब कुछ क्लियर मिल जाएगा। ओके, अभी एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, और एक और बता देते हैं, जो इनपुट है ना,
ये डिस्ट्रीब्यूटर जो इनको देगा वो तो उनका इनपुट होगा, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो यहाँ से लेगा वो उसका आउटपुट है। तो इनपुट ना हमको ऐसे ही मिल जाता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो देगा यहाँ तो चलो ये मैन्युफैक्चरर को जो जीएसटी पे करेगा, तो वो जो जीएसटी पे करेगा जब हम मैन्युफैक्चरर का अभी निकालेंगे ना, तो आपको वैसे ही वही चीज इनपुट बन के ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आती है। क्लियर है ना? वैसे रिटेलर के लिए होगा, वैसे कस्टमर के लिए होगा। क्लियर हो गया? ओके, तो चलो सबसे पहले हम पकड़ते हैं मैन्युफैक्चरर को, नंबर 1, ठीक है, मैन्युफैक्चरर। ओके, तो ये मैन्युफैक्चरर का सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, पहले लिखो मैन्युफैक्चरर सोल्ड द आर्टिकल टू डिस्ट्रीब्यूटर। किसको बेचा? डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, ठीक है। अब कितने रुपीस का बेचा? टैक्सेबल वैल्यू 5000 है ना, और जीएसटी रेट कितना है आपका? ये आपका 12%, ठीक है। तो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। चलो, मैन्युफैक्चरर सोल्ड द आर्टिकल, आर्टिकल मतलब क्या? कोई चीज है ना, कोई थिंग है, टू डिस्ट्रीब्यूटर, ओके। 4 रुपीज 5000, 5000 में बेचा, 4 रुपीज 5000, ओके। 5000 में बेचा एंड रेट ऑफ जीएसटी लिख देते हैं। रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 12% ऑफ 5000। क्लियर? 12% ऑफ 5000 है, 12% ऑफ 5000, 12% है रेट ऑफ जीएसटी। चलो 5000 नहीं, तो हमको क्या निकालना है? जीएसटी अमाउंट निकालना है। तो जीएसटी अमाउंट कैसे निकालोगे? जीएसटी अमाउंट, जीएसटी पेबल कैसा होगा? जीएसटी पेबल मतलब कितना जीएसटी पे कर रहा है, तो 12% ऑफ 5000 करोगे तभी तो आपका जीएसटी पेबल निकलेगा, है ना। आपको जीएसटी पेबल निकालने के लिए, जीएसटी पेबल मतलब आपको इनपुट और आउटपुट दोनों चाहिए, तो पहले कितना है वो तो देखोगे, है ना, कितना निकल रहा है वो देखेंगे। तो क्या लिखेंगे? जीएसटी अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरर, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर जीएसटी अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू, कितने में निकलने वाला है? 12% ऑफ 5000, ओके। तो हमको रेट ऑफ जीएसटी पता है, रेट ऑफ जीएसटी पता है, ओके। तो रेट ऑफ जीएसटी ऑफ किसका? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मालूम है ना आपको? ओके, ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू। चलो, रेट ऑफ जीएसटी 12%, 12% मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू हमारा 5000, ओके, इज इक्वल टू 12/100। नीचे सी हो रहा कि नहीं आपको? ये हो गया, कट गया कट गया कट गया कट गया। तो 12/5 से कितना होता है? 12 25 60, हिंदी में पढ़ते हैं हम, तो 60 हो गया, और ये 0 हमने लगा दिया। तो ये क्या हो गया? जीएसटी अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरर। मतलब मैन्युफैक्चरर को 600 रुपीज क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्लियर? पूरा का पूरा 600 उठा के वो किसको दे देगा? पूरे का पूरा 600 उठा के गवर्नमेंट को दे देंगे, एक पैसा भी नहीं रखेगा। क्लियर हो गया? तो एक चीज हमको मिल गई, क्या मिल गई? जीएसटी अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरर मिल गया, ओके। अब हमको निकालना है, फर्स्ट का तो निकल गया आपका, अब सेकंड में डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का बस यही चाहिए, मैन्युफैक्चरर का और कुछ नहीं होगा। अब हम सीधे सीधे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर सोल्ड द आर्टिकल टू द रिटेलर, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? आर्टिकल को बेचा, रिटेलर को बेचा। कितने में बेचा? 6000 में बेचा, तो 6000 का 12% निकलेगा, ठीक है। फिर आपका जीएसटी पेबल होगा। तो चलो, डिस्ट्रीब्यूटर ने सोल्ड द आर्टिकल टू द रिटेलर। सेकंड में चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, ओके। तो लिखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटर सोल्ड द आर्टिकल, किसको बेचा? टू द रिटेलर, टू द रिटेलर। 4 रुपीज हाउ मेनी? 4 रुपीज 6000, ओके, ठीक है। तो ये होगी टैक्सेबल वैल्यू उनका। और जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, सॉरी जीएसटी अमाउंट नहीं मिला है ना हमको, तो रेट ऑफ जीएसटी मिला है, तो उससे निकलता है रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 12%। सब में 12% है, सब में सेम है, ठीक। तो ये हमको गिवन है, क्या है?
गिवन है, हमको मिला हुआ है क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, आर्टिकल सोल्ड किया, बेचा रिटेलर को बेचा तो 6000 अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट पे बेचा और रेट ऑफ जीएसटी कितना लगा उसने 12%, जो कि सब में सेम है। तो अब ये चीज मिल गई। अब हमको क्या चाहिए, ये निकालने के लिए हमको इनपुट आउटपुट तो चाहिए ना, इनपुट आउटपुट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर है ना। पहले इनपुट टैक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर देखेंगे, फिर आउटपुट टैक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर देखेंगे। ओके, तो चलो इनपुट टैक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको मिला हुआ है, अगर आपको ध्यान होगा तो अभी हमने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूटर ने जितना इसको पे किया मैन्युफैक्चरर को, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने जो पे किया ना, कितना पे किया ये देखो आपको निकल के आया है ना। मैन्युफैक्चरर के पास कितना जीएसटी आया 600, कितने में 5000 टैक्सेबल वैल्यू में 12% कितना निकल के आया 600 निकल के आया। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटर का क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट टैक्स। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटर ने 600 रुपीज किसको दिया, मैन्युफैक्चरर को दिया। ठीक है, तो फर्स्ट हमको मिला हुआ इनपुट टैक्स, तो जीएसटी पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर टू द मैन्युफैक्चरर। ओके, तो यहां लिखेंगे जीएसटी पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरर। ओके, ठीक है, पे किया, कितना पे किया, ये क्या कहलाया बताओ, बोला जीएसटी पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरर। जीएसटी दिया उसने मैन्युफैक्चरर को, तो वो क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। ठीक है, तो इसको इसी को लिख लो, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू कितना है ₹600। ऑलरेडी निकल के आ गया इनपुट टैक्स, है ना, इनपुट टैक्स निकल के आ गया। अब हमको क्या चाहिए, ये आउटपुट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट चाहिए, जो कि रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को जो दिया ना, जीएसटी जितना दिया वो उसका आउटपुट है ना। जीएसटी पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर है ना एट द टाइम ऑफ परचेस, वो क्या कहलाएगा आपका इनपुट। जीएसटी पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर एट द टाइम ऑफ परचेस, तो वो उसका इनपुट। एंड जीएसटी कलेक्ट बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, जीएसटी कलेक्ट बाय द डिस्ट्रीब्यूटर एट द टाइम ऑफ सेल, जब वो बेचेगा तब उसको आउटपुट मिलेगा, जब तुम दोगे तब तो तुमको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये इनपुट टैक्स निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है, जीएसटी कलेक्टेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम रिटेलर। एक चीज मिल गया, जीएसटी कलेक्टेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, किससे, फ्रॉम रिटेलर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अगर रिटेलर से कलेक्ट करेगा तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका आउटपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स। अब ये आउटपुट टैक्स किसमें निकलेगा, आउटपुट टैक्स किसमें निकलेगा, 12% ऑफ इज इक्वल टू 12%। इनपुट टैक्स निकल गया, आउटपुट टैक्स क्या है, 12% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 6000। ओके, तो इज इक्वल टू क्या होगा आपका 12% ऑफ 600 कितना होगा, तो 12/100 मल्टीप्लाई बाय 600, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 600, कट्टा सॉरी 600 नहीं 6000 है यार, 600 में कैसे बेचेगा, वही हमको कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी यार 6000 है ना, कहाँ लिखा है ये, हम ये 600 को लिख रहे हैं। 6000 मतलब जो टैक्सेबल वैल्यू है ना, क्या है, रेट ऑफ जीएसटी ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तो ये टैक्सेबल वैल्यू हमारा 6000 है। 6000 में ये कटा तो कितना आएगा आपका 12 6 72, ये आ गया आपका 720 रुपीज जीएसटी। ओके, 12 छक्के 72 हिंदी में बोलते हैं, तो ये निकल के आ गया आउटपुट टैक्स। अब आपको इनपुट भी मिल गया, आउटपुट भी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, जीएसटी पेएबल बाय कौन, किससे, रिटेलर है ना। रिटेलर का जीएसटी पेएबल मतलब रिटेलर कितना जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। यहाँ जो दिया वो तो हो गया, यहाँ जो दिया, जो इनपुट टैक्स उसने ये जो दिया ना, ये देखो इनपुट टैक्स 600 रुपये इसको देना पड़ा ना रिटेलर को, किसको दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। अब ये जो आउटपुट टैक्स निकला ये 720 निकला। अब उसका जीएसटी पेएबल निकलेगा, जीएसटी पेएबल मतलब जो कि उसको गवर्नमेंट को देना तो पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो क्या निकालेंगे, देखो सबका सेम निकलेगा, याद रखना जीएसटी पेएबल सेम निकलेगा, मतलब फॉर्मूला सब में वही होगा और उसी बेस पे आपका आंसर्स निकलेंगे। ठीक है, तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। चलो आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स हमारा 720 रुपीज, ये देखो अभी निकल के आया, और इनपुट टैक्स है 600। अब इसे माइनस करोगे तो कितना होगा भाई, 720 में 600 को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली आपका 120 रुपीज, मतलब ये 120 रुपीज जीएसटी पेएबल ऑफ रिटेलर, ऐसा लिख लो तो आपको भी अच्छा ध्यान रहेगा। ठीक है, ओके,
तो ये रिटेलर का जीएसटी पेबल निकल के आ गया ₹120। जो निकल के आ रहा है उसे रखो। तो ये जीएसटी पेबल निकल गया। क्लियर है? हाँ, इनपुट और आउटपुट को, जब आउटपुट से इनपुट को माइनस किया तो हमारा जीएसटी पेबल किसका, रिटेलर का जीएसटी पेबल ₹120 निकल के आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, एक का जीएसटी पेबल मिल गया। अब इस ये तो मैन्युफैक्चरर तो क्या करेगा, पूरा का पूरा दे देगा। डिस्ट्रीब्यूटर कितना देगा, सॉरी रिटेलर में क्यों जा रहे हैं हम, जीएसटी पेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं और रिटेलर में जा रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ओके। जीएसटी पेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कितना हो गया, 120। मतलब ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, ₹120। क्लियर हो गया? डिस्ट्रीब्यूटर ₹120 गवर्नमेंट को पे करेगा। ध्यान रखो इस चीज को। अब उसका टोटल कितना निकला, उसका टोटल जो आउटपुट कलेक्ट किया ₹720। कितना कलेक्ट किया उसने, ₹720। तो ये आपके काम आने वाला, ध्यान रखो। ये क्या है, इसका जो टोटल जो जीएसटी है ना, ये जीएसटी है। तो ये जीएसटी मतलब जो कलेक्टेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये इसका आउटपुट टैक्स है। आउटपुट मतलब जो कि उसके पास आया, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट को कितना देगा, इतना देगा। क्लियर हुआ? चीजें समझ में आ रही? देखो पूरा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये ₹600 मैन्युफैक्चरर का हो गया, 720 किसका हो गया, 720 डिस्ट्रीब्यूटर का हो गया। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर का, और इसका जीएसटी पेबल निकल गया ₹120। ओके, क्योंकि जीएसटी पेबल यहाँ पूछा है आपसे, है ना। यहाँ पे देखो ये जीएसटी पेबल आपका लिखा हुआ है। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। चलो अब आगे हमको फिर से बढ़ना है, गाड़ी बढ़ाना है। किसके बारे में चलेंगे, सीधे सीधे रिटेलर में चलेंगे। ओके, तो चलते रिटेलर में यहाँ करें। थर्ड है आपका रिटेलर। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते। ठीक है। ओके, तो अब रिटेलर में आओ। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो आउटपुट है वो रिटेलर का इनपुट है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट कितना निकला, ₹720 है ना, ₹720 निकल गया। तो आपको रिटेलर का इनपुट निकालने की जरूरत है क्या, रिटेलर का इनपुट निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। क्यों नहीं निकालेंगे भाई, ये ऑलरेडी निकला हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर का जो आउटपुट है वो रिटेलर का इनपुट है। ये देखो, रिटेलर ने जब दिया तभी तो उसको ₹720 मिला, तो ये रिटेलर का इनपुट हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिटेलर को हमको ये सॉरी इनपुट टैक्स कितना मिला, इनपुट टैक्स कितना है इसको, ₹720। किसका, रिटेलर का। क्यों, क्योंकि यही तो उसने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया था। तो जो चीज देते हैं वो क्या कहलाता है, जितना अमाउंट दे दिया जाता है, किसी जहां से खरीदा जाता है वहां जो अमाउंट दिया जाता है, जीएसटी अमाउंट दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स। क्लियर, समझा क्या? तो चलो अब लिखेंगे जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, वही आपका इनपुट टैक्स कहलाएगा। तो चलो यहां लिखेंगे जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू द डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर को पे करेगा, तो वो क्या है, उसका क्या है, इनपुट टैक्स। ब्रैकेट में लिख लो कि वही इनपुट टैक्स है, याद रखना। तो इज इक्वल टू कितना है वो आपका, ₹720। सब इसका हाफ ऑफ होने वाला है। सीजीएसटी एसजीएसटी पूछा है ना, तो ये सबको इनबॉक्स करना है, सबको अच्छे से ध्यान में रख के रखना है। ओके, तो देखो ₹720 इसका इनपुट निकल गया। अब हमको क्या निकलना है, आउटपुट। तो जीएसटी कलेक्ट करेगा। अब ये रिटेलर किससे कलेक्ट करेगा, कंज्यूमर से। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ जीएसटी कलेक्टेड बाय रिटेलर टू द कंज्यूमर। कस्टमर एक ही होता है। ठीक है, क्या हो गया, जीएसटी कलेक्टेड बाय द रिटेलर टू द कंज्यूमर। इससे कलेक्ट करेगा ना, तो यही इसका आउटपुट होगा। तो देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू कितने, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 12% तो है। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 6500। ओके, तो 12% ऑफ 6500। ओके, 6500 क्या हो गया, ये जीएसटी कलेक्ट बाय रिटेलर टू द कंज्यूमर। जीएसटी कलेक्ट बाय रिटेलर टू द कंज्यूमर। तो अब रिटेलर कितना जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, तो 12% में 6500 कितना होगा, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6500। ठीक है, तो अब इसको कट करेंगे, कितना आएगा आपका,
12 में से 65 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आता है 780 रुपीज़, ठीक है, 7080 रुपीज़। तो ये 7080 रुपीज़ जो जीएसटी है ये किसका आउटपुट है, रिटेलर का आउटपुट है। 780 रुपीज़ कंज्यूमर से किसको मिलेगा, रिटेलर को मिलेगा। इसने इनपुट जो पे किया वो कितना है 120 रुपीज़। तो आउटपुट भी मिल गया, इनपुट भी मिल गया, ठीक। अब हमको जीएसटी पेबल मतलब रिटेलर जो है कितना टैक्स गवर्नमेंट को देगा वो हमको निकालना है। तो अब वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें जो मेन है याद रखो, मैन्युफैक्चरर का जो गवर्नमेंट को पे करेगा 600 रुपये है, जीएसटी जो रिटेलर पे करेगा वो 120 रुपीज़ है, और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर पे करेगा वो 120 रुपीज़ है। एंड रिटेलर का भी आउटपुट टैक्स निकला, अभी रिटेलर का हमको जीएसटी पेबल निकालना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमको स्पेस चाहिए, क्या करें, रब कर दे इधर। हम इधर रब करते, आपको तो अलग से देखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या देखना है अभी, जीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर, ओके। तो 600 मैन्युफैक्चरर का निकला, आप याद रखिएगा। देयरफॉर जीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर, ओके। तो जीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ओके। तो इनपुट आउटपुट कितना है, आउटपुट कितना निकल के आया 780 रुपीज़ निकल के आया। एंड इनपुट टैक्स कितना है उनका, इनपुट टैक्स 720, ओके। तो 700 तो वैसे ही माइनस हो गया, 80 माइनस 20 आपका हो गया ₹60। तो ये 60 रुपीज़ जो है 60 रुपीज़ ये गवर्नमेंट को पे कर देगा, कौन, रिटेलर। अरे समझ में, 60 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब सब चीज़ें मिल गई, कौन किसको कितना पे करने वाला है। जीएसटी पेबल ऑफ कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटर, जो मैन्युफैक्चरर है वो 600 रुपये पे करेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है 120 रुपये पे करेगा, और ये 60 रुपये पे करेगा। तीनों का पेपर, तीनों का निकल के आएगा, क्लियर है। तो देख लो यहाँ पे, देखो जीएसटी पेबल ऑफ नंबर 1 मैन्युफैक्चरर, नंबर 2 रिटेलर, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर और नंबर 3 रिटेलर। जीएसटी पेबल गवर्नमेंट की इसमें ही निकलता है, याद रखना। तो तीनों का रुपीज लिखो, ये हो गया, फर्स्ट का हो गया 600, सेकंड का कितना है 120, एंड थर्ड का 60, क्लियर। देखो मैन्युफैक्चरर 600 रुपीज़ पे करेंगे गवर्नमेंट को, डिस्ट्रीब्यूटर 120। क्यों 120 पे करेगा भाई गवर्नमेंट को, इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरर का इतना कम, क्योंकि ऑलरेडी इसने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को 600 रुपये पहले ही दे दिया है। तो 600 में से 120 रुपये वो क्या कर लेगा, काट लेगा, क्योंकि मैंने तो दे दिया भाई, गवर्नमेंट को भी दूंगा, इसको भी दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं कंगाल होने वाला हूँ क्या, ऐसा बोलेगा, ठीक है। देन रिटेलर, अब रिटेलर का क्या कितना है, रिटेलर का 780 रुपीज़ आपका आउटपुट निकला, और इनपुट कितना निकला 720 रुपीज़, ओके। तो ये सिर्फ 60 रुपये पे करेगा, सिर्फ 60 रुपये पे करेगा, किसको, गवर्नमेंट को। क्यों, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्या कर दिया है, उसने जो आउटपुट टैक्स मतलब जो 780 रुपीज़ है, तो 780 रुपीज़ उसको किसको पे कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर को पे कर दिया है, क्लियर है। अब आपको देखो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर का सिर्फ कंज्यूमर जो रिटेलर को पे करेगा, अभी से कंज्यूमर का देखेंगे, कंज्यूमर जो रिटेलर को पे करेगा उसके बाद फिर इसका कोई इनवॉइस नहीं बनने वाला है ना, मतलब इनवॉइस इन द सेंस जो रिटेलर टैक्स इनवॉइस बनाएगा, कंज्यूमर नहीं बनाएगा, कंज्यूमर सिर्फ इसको पे कर देगा जीएसटी, वो गवर्नमेंट को देने नहीं जाता, ठीक है। तो ये 3 लोगों का क्या बनेगा, ये 3 लोग टैक्स इनवॉइस बनाएंगे, ये 3 लोग बनाएंगे टैक्स इनवॉइस। यहां तक के समझ आया, ये इनका जीएसटी पेपर निकल गया, एक पढ़ाओ खत्म। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब सेकंड में देखते हैं, एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय कंज्यूमर, एंड में कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमने क्या किया, ये जीएसटी अमाउंट, जीएसटी पेबल हमको मिल चुका है, और ये जो साइड में जीएसटी अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरर का कितना है 600 निकला, डिस्ट्रीब्यूटर का 720 निकला, और रिटेलर का 780 हमने साइड में लिख के रखा है, क्योंकि हमको रब करना पड़ा। आपके पास ऑलरेडी है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। आप ये बस लिखिएगा, जीएसटी पेबल जो है वो पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, देखो स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेबल अंडर ईच हेड, ठीक है। तो जीएसटी पेबल सबका आपने बता दिया। अब हमको सेकंड में देखना है, ये इसे हमने इसलिए लिखा क्योंकि अभी काम है इसका। तो देखो क्या एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर, कस्टमर के द्वारा कितना पे किया जाएगा। तो देखो कस्टमर के द्वारा जो पे करना है, तो आपको ऑलरेडी पता है क्या, 6500 ये जो टैक्सेबल वैल्यू है 6500 में कस्टमर को बेच रहा है, और जीएसटी कितना ले रहा है 12%, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपने पहले किया है रिटेलर के टाइम में, है ना। क्या है 6500, जब 6500 में बेचा तो 6500 12% ऑफ 6500 कितना है
तो देखो ये आपका निकल के आया था 780 रुपीज़। ठीक है, रिटेलर का जो 780 रुपीज़ क्या है, रिटेलर का 780 रुपीज़ क्या है, आउटपुट है ना। कंज्यूमर से उसने, कंज्यूमर को जब उसने बेचा था तो 780 रुपये लिया था जीएसटी, तो ये जीएसटी आपका निकल के आ गया। क्लियर है, तो हमको डायरेक्ट जीएसटी अमाउंट मिल गया है और टैक्सेबल वैल्यू भी पता है 6500। ओके, तो सीधे सीधे सॉल्व करते हैं फिर इसको। हम क्या निकालेंगे, चलो आ जाओ इधर, फॉर कंज्यूमर। ओके, ये कंज्यूमर। ओके, तो कंज्यूमर में हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट हमको टोटल निकालना है, टोटल अमाउंट बाय अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। ओके, तो इज इक्वल टू क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू आएगा, तो टैक्सेबल वैल्यू 6500 है प्लस जीएसटी अमाउंट। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 6500 है। रिटेलर ने कस्टमर को 6500 में बेचा था और जीएसटी इसने कितना दिया था, 780 रुपये। ओके, तो ये पूरा पूरा मिला के उसने कितना दिया, इसे कर लो 6500,008,780 रुपीज। ओके, 7280 रुपीज किसने पे किया, कस्टमर ने पे किया, कस्टमर ने 7280 रुपीज पे किया। सेकेंड का आंसर हमारा निकल के आ गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ही लिख लो। चलो, कस्टमर ने जितना पे किया, क्वेश्चन नंबर 2 जिसका कि आंसर हमारा ऑलरेडी आ चुका है। ओके, सब कुछ मिल गया आपको। अब हमें थर्ड देखना है, राइट विच ऑफ द इनवॉइसेस इशूड आर B2B एंड B2C। चलो बताओ, हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था B2B B2C, कितने लोगों ने कमेंट किया, जल्दी बताओ। B2B B2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना। बिजनेस टू बिजनेस मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बेच रहा है, जिसमें कि टैक्स देना पड़ता है, जो कि टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है, जो GST-IN के अंदर है ना। तो जो गवर्नमेंट को पे करता है, ये गवर्नमेंट को पे नहीं करता, ये इनको देता है। ठीक है, इनडायरेक्टली देता है, तो गवर्नमेंट को ये भी पे करेगा, ये भी पे करेगा, ये भी पे करेगा। मतलब क्या बोले हमने, ये तीनों ही टैक्स इनवॉइस बनाएंगे। तो इसमें B2B कौन सा है, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, ये B2B है, और डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, ये B2B बनेगा। ठीक है, तो दो टैक्स इनवॉइस आपके B2B बनेंगे और ये एक B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। क्लियर हुआ। तो चलो, अब हमको क्या करना है, ये चीजें बताने के लिए आपको जो क्या बोलना चाहिए, ये तो बन जाएगा B2B B2C निकाल लोगे, लेकिन हमको जो थर्ड क्वेश्चन में, हाँ B2B B2C हो गया, ठीक है, वो हम बना लेंगे, लेकिन जब टैक्स इनवॉइस बनाएंगे तब उसमें लिख देंगे B2B B2C। लेकिन टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, जो GST पेबल निकाले, हमको CGST और SGST तो होना, क्योंकि उसमें CGST SGST नहीं, ये उसमें GST नहीं होता, उसमें CGST और SGST ही होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले CGST SGST ऑफ मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर, इसलिए हमने ये ऑलरेडी लिख के रखा है। ठीक, तो पहले निकालते हैं फर्स्ट का। चलो, नाउ CGST and SGST amount of first manufacturer, ठीक है, सेकेंड मैन्युफैक्चरर, सेकेंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, एंड थर्ड इज रिटेलर। एक ही वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। चलो, तो मैन्युफैक्चरर का GST कितना है, यहाँ लिखो GST, तो GST कितना है, 600 है, इसका GST 700 रुपीज, और इनका GST कितना है, 60 रुपीज, नहीं सॉरी 780 रुपीज। ओके, तो GST अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, GST अमाउंट निकालने के लिए SGST और CGST इज इक्वल टू GST, है ना, ऐसे लिखते हैं, SGST इज इक्वल टू CGST इज इक्वल टू GST अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट आप ना ऊपर में लिख लो, या तो फिर यहाँ भी लिखो तो चलेगा। हो गया, तो फर्स्ट का क्या लिखोगे, GST हम अलग से निकाल के देते हैं, 600 अपॉन 2 आपका 300 आएगा। ठीक है, तो रुपीज 300, यहाँ लिख लो CGST, ऐसा लिखेंगे क्या, नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, देयरफॉर लिखो, चलो GST अपॉन 2, ठीक है, ऐसा लिखो। तो 600 अपॉन 2 इज इक्वल टू 300 रुपीज, हियर इज
720 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 3 6 है ना, एंड 2 6 12, 360. देन 780 अपॉन 2 इज इक्वल टू रुपीज 390. ओके, चलो तीनों का भी CGST SGST निकल के आ गया. अब हमको टोटल बिल बनाना है. ये यहां लिख देते हैं. SGST इज इक्वल टू CGST इज इक्वल टू GST अपॉन 2. ऐसा बना लो तो अच्छा है. ये बन गया हमारा, ये निकल के आ गया. अब सब मिल गया. देखो हमने आपको क्या बताया. आपको हमने टैक्सेबल वैल्यू तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है. ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू गिवन है और आपको CGST SGST भी गिवन है. टोटल आपको करना है, टैक्स इनवॉइस आपको बनाना है. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट लेट. चलिए, बनाया आपने ऐसा टैक्स इनवॉइस. ऐसे टैक्स इनवॉइसेस बनेंगे, ऐसे बिल बनेंगे. मतलब उस बिल में क्या क्या रहता है वही चीज हमने आपको बताने की कोशिश की. ठीक है, टैक्स इनवॉइस 1 देखो, बाय मैन्युफैक्चरर बनाएगा इसको. टैक्सेबल वैल्यू उसका 5000 रुपीज है. ठीक है, अब उसने 600 रुपये GST, 600 रुपये GST कहाँ से, ये डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको दिया था, मैन्युफैक्चरर को दिया था, तो उसका 2 पार्ट कर दिया 300 300. ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 5600. ओके, सेकेंड टैक्स इनवॉइस सेकेंड बाय डिस्ट्रीब्यूटर. अब ये डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, रिटेलर के लिए बनाएगा. ठीक है, तो रिटेलर के लिए बनाएगा तो टैक्सेबल वैल्यू इतना लिखा 6000 रुपीज और CGST और SGST लिखा. उसने GST नहीं लिखा, GST नहीं होता. तो GST कितना है ये हमको पता है. कितना है 720 रुपीज. हमने निकाला ना CGST SGST, तो 720 रुपीज है. तो उसने क्या किया, 720 का हाफ ऑफ कर दिया, जो कि हमारा 360 आया. 360 CGST और 360 SGST. ओके, अब इसको सबको टोटल कर लो तो क्या आएगा 6720 रुपीज. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमा नहीं लगा हमने. ओके, अब टैक्सेबल वैल्यू 6500 किसका, रिटेलर. ठीक है, अब रिटेलर बिल बना रहे हैं. किसके लिए बना रहा, कस्टमर के लिए बना रहा. ओके, तो रिटेलर बिल बनाए तो 6500 रुपीज इससे टैक्सेबल वैल्यू तो लेगा. CGST SGST सब में 6% रहेगा, क्योंकि टोटल 12% बोला है. आप ये बोलेंगे सब में परसेंट ऐसे सेम सेम क्यों है भाई, 12% में से निकालेंगे तो सेम तो परसेंट रह नहीं है. तो CGST SGST 390 कैसे होगा, क्योंकि 780 है. 780 का हाफ 390. क्लियर. ओके, तो ये हमको मिल गया और सबको हमने टोटल कर दिया तो 7280 रुपीज बन गया आपका टैक्स. तो आपका ये फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया. ठीक, फर्स्ट और सेकंड हमने क्या बोला था, ये टैक्स इनवॉइस पहले नहीं बना सकते ना, जब तक आपको इनपुट आउटपुट नहीं मिलेगा, जब तक GST पेबल नहीं मिलेगा, जब तक आपको टोटल टैक्स नहीं समझ आएगा, तब तक कहाँ से बनाने में. तो हो गया ये हमारा कंप्लीट. और कस्टमर ने कितना पे किया वो भी हमने आपको ऑलरेडी ठीक है समझा दिया. तो यहाँ पर कितना आएगा, क्या आएगा 7280 रुपीज टोटल बोल रहे हैं. ठीक है, अब देखो, अब आपसे थर्ड क्वेश्चन, राइट विच ऑफ द इनवॉइसेस इशूड आर B2B एंड B2C. ये जो इनवॉइसेस इशू किए गए ना, उसमें से कौन कौन सा B2B है और कौन सा B2C. बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस वाला दूसरे बिजनेस वाले को दे रहा है टैक्स इनवॉइस मतलब बिल, तो वो B2B कहलाएगा. और एक बिजनेस वाला जब किसको देता है, बिजनेस वाले को ना देके कस्टमर को देता है, तो वो B2C. B मतलब बिजनेस, C मतलब कस्टमर. ठीक है, तो B2B ये एक B2B बन गया. ये जो है मैन्युफैक्चरर ने जो डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, ये भी बिजनेस कर रहा है, ये भी बिजनेस कर रहा है, तो ये हो गया B2B है ना. यहाँ पे ये 2 का मतलब क्या है, ऐसा लिखा है, ये क्या है B2B ऐसा लिखते हैं. ठीक है, ये मतलब ये है, ये 2 का मतलब और कुछ मत समझ लेना, वो वैसा लिखा गया है. अब देखो B2C, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दिया तो ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस कर रहा, ये भी बिजनेस कर रहा, ये भी B2B होगा. अब B2C क्या है, ये जो रिटेलर जो बिल बना रहा ना, रिटेलर जो बिल बना रहा वो किसके लिए बना रहा, कस्टमर के लिए बना रहा, तो रिटेलर B2C बनाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर. तो देखो थर्ड में B2B इज इक्वल टू टैक्स इनवॉइस 1 जो कि मैन्युफैक्चरर बनाता है, B2B इज इक्वल टू टैक्स इनवॉइस 2 जो कि डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, बट B2C इज इक्वल टू टैक्स इनवॉइस 3 जो कि रिटेलर बनाता है. क्लियर हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आज आपका कंप्लीट. नोट डाउन कर लो.